नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। मतलब लिखा गया है बर्टन रसल के द्वारा। 12th का 5वां चैप्टर है। जो भी कहना ये चाहते हैं कि जो भी 12th के स्टूडेंट हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, इस 5वां चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है और आप सबको सामने प्रस्तुत किया है। तो इससे पहले जितने भी वीडियो हैं जैसे चैप्टर 1 का 2, 3, 4, वो सारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में है, दिया गया है। आप वहां से जाके वॉच कीजिए और 12th में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल विद इन 10 मिनट में हम लोगों ने कवर किया है। सो आप लोग 10-10 मिनट का वीडियो है, वहां से जाके देखिए और बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह हम लोग जैसे अभी प्रोज का कर रहे हैं, फिर पोइट्री का करेंगे, फिर ग्रामर, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 10 मिनट के अंदर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। मतलब 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा आपका और 80 to 90 नंबर आप स्कोर आराम से कर लेंगे इंग्लिश में। सो प्लीज आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का हिंदी क्या होता है। जैसे कि आइडियाज विचार, दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड विचार जो जिसने मानव को क्या किया है, मदद किया है, हर एक स्तर पे मानव को मदद पहुंचाया है, वो विचार जिसने मानव को मदद पहुंचाई है। अब देखिए यहाँ पे कहता है बर्ट्रैंड रसल, लिखा किसके द्वारा गया है, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन यही से बन रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय डैश। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा हम लोग का, बर्ट्रैंड रसल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड लिखा गया है किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो चलिए एक बार फिर से अपने चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे आप सभी का स्वागत है। अब ये हम देख लिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल। स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये कथन किसने बोला था, मतलब ये जो पीस था ये किसने लिखा था, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। तो ये लिखे थे बर्ट्रैंड रसल। इनका एक कृति है, वर्क्स है जिन्होंने लिखे थे कि व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो किनके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। चलिए एक क्वेश्चन आपका खत्म। बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए डैश पेंटर, ड्रामेटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। तो क्या हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसल वाज अ मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसल क्या थे, मैथमेटिशियन थे, राइट। अब देखना है, पेंटर नहीं थे, ड्रामेटिस्ट नहीं थे, जियोलॉजिस्ट नहीं थे, थे क्या, मैथमेटिशियन थे। यानी आपका आंसर नंबर सी हो रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। पहला क्वेश्चन हम पहले ही बार बोल चुके हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो भाई जर्मन गिरियर के द्वारा, परलेस बक के द्वारा, या सिग्गा नायो या बर्ट्रैंड रसल। तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखा गया है। ये देखिए 2020 और 2019 दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से हमने कवर किया है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे वन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आपके सामने है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक, और आई हैव अ ड्रीम, जितने भी इन सभी चैप्टरों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे सारे क्वेश्चन का कलेक्ट किया और गारंटी है इसी से पूछेगा, इसी 10 मिनट की वीडियो से पूछेगा। सो आप लोग बस चैप्टर वाइज 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट में आप लोग चैप्टर वाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव का हमने कवर किया, सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। अभी जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश। कहता है बर्ट्रैंड रसल को अवार्ड किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, वो लिटरेचर के क्षेत्र में। तो कितने ईस्वी में इनको मिला था, तो सी यानी 1950 ईस्वी में इनको मिला था बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बर्ट्रैंड रसल को
नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में। कितने ईस्वी में दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में बर्ट्रैंड रसल को? तो 1950 में दिया गया था, 1950 में दिया गया था। देखिए 2020 और 2019 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन या जियोलॉजिस्ट? तो भाई मैथमेटिशियन थे। बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। अगला ये, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ क्या? एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, राइट। रीडिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, राइटिंग का नहीं हुआ था, रिलीजन का नहीं हुआ था, किसका हुआ था? सर एग्रीकल्चर का हुआ था। ओके, अगला देखिए हम, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्ड टू डैश, जर्मनी से बिलोंग करते थे या आइसलैंड से बिलोंग करते थे या ब्रिटेन से बिलोंग करते थे या आयरलैंड से बिलोंग करते थे? जर्मन गिरियर कहां से बिलोंग करते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन से ये बिलोंग करते थे। अगला देखिए, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स, कहता है टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, वाइल्ड, वीक, रोबस्ट, डोमेस्टिक। क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक। इसका क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश, सभी जब भी टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होती है तो कॉज होती है किसको? फिजिकल प्रॉब्लम्स की होती है या सोशल प्रॉब्लम्स की होती है या मेंटल प्रॉब्लम्स की होती है या हेल्थ प्रॉब्लम्स की होती है? तो सर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सोशल प्रॉब्लम्स, राइट। अगला देखिए, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश। कहता है कि प्री हिस्टोरिक, यानी मतलब प्री हिस्टोरिक मतलब होता है क्या? कि औद्योगिक, मतलब बहुत पहले के इतिहास, राइट। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस मतलब राइटिंग से पहले कौन सी प्री हिस्टोरिक थी? तो सर राइटिंग, यानी कहता द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। फाइटिंग नहीं हुआ था, कुकिंग का नहीं होता, हंटिंग का नहीं हुआ था, सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? राइटिंग की हुई थी, राइट। वो है 11। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। कहता है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल के अनुसार सबसे ज्यादा ठंडी के मौसम में कौन मरते हैं? मतलब ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स या एनिमल्स या बर्ड्स? तो सर हो जाएगा बर्ड्स, यानी बर्ड्स की मृत्यु ज्यादा होती है ठंडी के मौसम में। अगला देखिए, बर्ट्रैंड ए.डब्ल्यू. रसल वाज अ ब्रिटिश डैश डॉक्टर, नर्स, फार्मर, फिलोसोफर। क्या थे? बर्ट्रैंड ए.डब्ल्यू. रसल वाज ए ब्रिटिश डैश थे, यानी हो जाएगा फिलोसोफर थे। बर्ट्रैंड रसल क्या थे? फिलोसोफर थे और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे। डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थे, फार्मर नहीं थे, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? फिलोसोफर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका आंसर शीट दिया हुआ है, आप आंसर से आराम से मिला लीजिए। जिसका भी मतलब जिस भी क्वेश्चन में डाउट चल रहा हो तो यहाँ आपका आंसर शीट भी दे दिया गया है। और ये बर्ट्रैंड रसल के कुछ कोटेशन है। फियर इज द मेन सोर्स ऑफ superstition and one of the main sources of cruelty and to conquer fear is the beginning of wisdom। ये आपके हैं बर्ट्रैंड रसल जी। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट। और इस मतलब इस पीपीटी को अगर या इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चैप्टर 5 के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के चैप्टर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय गोविंद पंडित के नाम से चैनल है, वहाँ पे इसका टेलीग्राम का मतलब टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे मजेदार बनाइए और अच्छा मतलब मोर एंड मोर मार्क्स 12th के एग्जाम में लाइए।